निकल भी गई आधी। हाँ थोड़ी सी निकली क्योंकि ये ज़्यादा ही सूख गई है, तो कुछ ऐसे देखिए चू भी रही है। और अभी बज रहे हैं रात के 2 बजे तक हम लोगों ने सिर्फ इतनी सी मेहंदी करी है। दोनों हाथों में पैर में लगाने की ताकत भी ख़त्म हो चुकी है और मुझे सोने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम लोग अगर टाइम मिला तो कल लगवाएंगे। ये है सिमरन। हाँ, आप लोग को मैंने बोला था कि मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर मिलवाऊंगी। तो ये है सिमरन, मेरी मेहंदी आर्टिस्ट और मेरी पड़ोसी। और हम लोग ऐसे दुख सुख बांट सकते हैं आगे चलकर, अगर ये अपना इंट्रोवर्ट वाला जो बिहेवियर है वो अगर कम कर दे तो कम हो गया गाइस अब। हाँ, तो फिर ऐसे ही हम लोग ब्लॉग में मिलते रहेंगे। मिलते रहूंगे आपसे। अभी तक इसके घर में जो भी तकलीफ आई मैंने कभी आपको दिखाया नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी इंट्रोवर्ट इसलिए, बट अब से मैं दिखाऊंगी क्योंकि इंट्रोवर्ट अपना कम कर रही है, अभी एक्सट्रोवर्ट हो रही है। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी और कमेंट करके बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी। ये वाली इसमें दिख रही है मेरी मेहंदी। बचने की बात बताएंगे गाइस। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय बाय, बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय बाय। अभी ये चले जाएंगे ना विशाल, तो हम अकेले रहेंगे तो हम तुम्हें ही बुलाएंगे सोने के लिए, एटलीस्ट इसी बहाने हम सो लेंगे। तो ये है सिमरन का घर। बाय बाय, गुड नाइट सिमरन। देखिए मैं बाहर खड़ी हूँ जब तक सिमरन अपने घर नहीं चली जा रही। लड़की को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते ना। बाय सिमरन, गुड नाइट। मिलते हैं 2 दिन के बाद, ज़्यादा नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विस्टा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे हों, मैं भी अच्छी हूँ। आज तीज है तो मेरा तो फास्ट है, निर्जल व्रत। और ये रही मेरी मेहंदी, अभी शायद और रंग आएगा। वैसे कल तक मेरे में ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, अब आज उतनी नहीं है। उसकी वजह है कि विशाल नहीं है इस बार मेरे पास। आज सुबह ही उनकी फ़्लाइट थी मुंबई की, और मतलब वो जिनके साथ काम करते हैं मिनिस्टर के साथ, वो महाराष्ट्र के ही हैं, तो वो अपने घर पर गणपति जी रखते हैं। तो आज शायद आज या कल उनके पास गणपति जी आ जाएंगे, तो विशाल वहाँ गए हैं और इसलिए अभी वो मेरे पास नहीं है। कल तक उन्होंने सब कराया, मेरी सरगी वगैरह सब कराई, और बस इसलिए कल तक मेरी जो एक्साइटमेंट थी वो आज थोड़ा सा कम हो चुकी है। मुझे आज खुद से पानी पीना पड़ेगा, बट कोई नहीं, जैसे तैसे काम तो होगा ही। और आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी कि इसमें क्या होता है कि सास सरगी देती हैं तीज के लिए, करवा चौथ के लिए सास अपने तरफ से सरगी देती हैं, जैसे 16 श्रृंगार पूरा प्लेट में थाली में सजा कर, 16 श्रृंगार, सरगी के लिए खाने की चीज़ें, काफ़ी कुछ देती हैं। तो ये चीज़ मेरे साथ पहली तीज जो मेरी हुई थी, मम्मी ने दिया था सब कुछ, बट इस बार इसलिए नहीं हो सका क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, मम्मी प्रयागराज में हैं। और लेकिन मम्मी ने मुझे पैसे भेजे थे सरगी के लिए, पूरी चीज़ों सब चीज़ के लिए पैसे भेजे थे। और मम्मी की एक बहन है, मतलब मेरी मासी सास, उन्होंने भी पैसा भेजा था मुझे सरगी के लिए, तो सरगी का पैसा मुझे बहुत सारा मिल गया था। तो सरगी मैंने कल कर ली। आज आपको कुछ नया देखने को मिलेगा ब्लॉग में, क्योंकि ये खुद भी आज मैं फ़र्स्ट टाइम करने वाली हूँ। कि चलिए वो जब होगा तब मैं आपको बताऊँगी। हेलो गाइज़, अभी मैं बहुत देर से शूट करना चाह रही थी बट मैं शूट नहीं कर पाई। आपको दिख रहा होगा मेरे बाल भी गीले ही हैं, क्योंकि जब मैं नहा चुकी थी उसके बाद मैंने नहाने से पहले भी काफ़ी सारा काम किया, और नहाना भी जल्दी था, इसलिए फिर नहाकर मैंने फिर काफ़ी सारे काम किए, लाइक किचन वगैरह साफ़ करना मैंने नहाने के बाद किया। बर्तन वगैरह जो कि रात के थे वो सब मैंने धुले, क्योंकि आज सुबह विशाल की फ़्लाइट थी तो वो भी हेल्प नहीं करा सकते थे, क्योंकि रात में सोना भी जल्दी था। और सिमरन मिल के रात में 2 सवा 2 बजे हम लोग फ्री हुए हैं, तब बल्कि मेरी मेहंदी लगी है, और मैंने चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं। और ये है मेरी मेहंदी। अभी मैं नेल पेंट लगाने बैठी हुई थी, फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा तो शूट कर लूँ, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ तैयारी करी है, मतलब जो भी प्रेप होता है पूरा पूजा से रिलेटेड, अपना जो भी तैयार होना श्रृंगार करना है वो सब मैंने करा, और बस अभी तैयारी हुई है। तो अब मैं फाइनली काम शुरू करें। अभी भी एक बार नहाना मतलब भी है,
वैसे मेरी मम्मी ने बताया कि कम से कम 3 बार नहाया जाता है, मतलब कम से कम नहीं 3 बार नहाया ही जाता है। एक भोर का स्नान होता है, एक सुबह का स्नान होता है या दिन का कह लें, या और एक शाम का पूजा से पहले। तो मैं भोर का तो नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पता नहीं था, मेरी मम्मी से कल इस बारे में बात नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे पता नहीं था। और मेरा ऐसा कुछ होता है, मतलब इन-लॉज़ क्या नहीं होता, इसलिए मुझे इसका आइडिया भी नहीं था। तो अब जो हो गया सो हो गया। मैं मतलब एक बार स्नान कर चुकी हूँ, अभी मैं नेल पेंट लगाने के बाद फिर से स्नान करूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि नेल पेंट एटलीस्ट लगा लूँ। नहीं फिर क्या होता है ना, टाइम, क्योंकि टाइम वैसे लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा है, बट जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है ना, वैसे वैसे लग रहा है कि टाइम बहुत कम हो रहा है, टाइम ना निकल जाए, लेट ना हो जाए। और ऐसा सच मुझे प्यास नहीं लगी है, लेकिन एक होता है ना कि पानी को देखकर लग रहा है कि यार हाँ सुबह से मैंने पानी नहीं पिया, वो वाली फील आ रही है। अभी मैंने ये देखिए नेल पेंट लगा ली है। वैसे मैं रेड नहीं लगाने वाली थी क्योंकि मेरी साड़ी जो है वो पर्पल कलर की है, तो ये उसके साथ जाएगी नहीं। बट मेरा बहुत मन था कि आज मैं रेड नेल पेंट लगाऊँ, रेड साड़ी ना सही, क्योंकि इस बार मैं ग्रीन पहनना चाहती थी बट मेरी ग्रीन साड़ी तैयार नहीं हो पाई, इस वजह से मुझे पर्पल पहननी पड़ रही है। बट ये भी साड़ी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये मेरी शादी की साड़ी है, मतलब शादी पे मेरी मम्मी पापा ने मुझे दिया था, और ये साड़ी मैंने बहुत ही ढूंढ के, बहुत ज़्यादा ढूंढ के लिया था। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। चलो चलो गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं, और अब मुझे भाग के जाना पड़ रहा है। मेरा फुल लुक मैं अभी मंदिर से आकर आपको दिखाऊंगी, फिर आपको बताइए कि मेरा लुक कैसा लग रहा है आपको। और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, फिर आपसे मिलते हैं मंदिर। फिर एक ही बच्ची आई हुई थी मंदिर में, इस यहाँ पर बहुत सारे लोग थे बस, बट इसने सिर्फ मुझे बुलाकर पूछा कि दीदी ये पूजा कैसे करते हैं, मुझे बता दीजिए, मम्मी नहीं आई हैं इसलिए मुझे करनी है। फिर यहाँ पर मैं उसे सारा बता रही थी कि कैसे पूजा करते हैं, क्या क्या चढ़ाना है, कितना कैसे करना है, तो वो फिर मैं उसे यहाँ पर बता रही थी। दिया को रानी मन से राज को, आस्था मन से विशाल। और ये है मेरा पूरा फाइनल लुक। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा। मुझे तो लग रहा है आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। आप लोग बताइए कि मैं कैसे लग रही हूँ, और ये मेरा फाइनल लुक है। और कमेंट में कर ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। फिर मिलती हूँ मैं अभी आपसे थोड़ी देर। हेलो गाइस, अभी पूजा हो चुकी है, मैं मंदिर से आ चुकी हूँ। अभी आपने मेरा इससे पहले शायद फाइनल लुक देखा होगा या नहीं, मैं अभी आपको इसके बाद दिखाऊंगी। तो हम लोग मंदिर से आ चुके हैं, मतलब हम लोग इससे मतलब कि विशाल तो है नहीं, वो मुंबई में है।
तो सिमरन के साथ गई थी मैं, और आज अगर वो नहीं होती तो फिर शायद मैं जा भी नहीं पाती, क्योंकि बहुत एक्टिव हो गया था जाना, क्योंकि साड़ी भी संभालनी है, 2 थाली हो गई थी पूजा की, तो बहुत वैसा वैसा हो गया, बट सब कुछ मैनेज हो गया। हम लोग मंदिर से पूजा करके आ गए, मंदिर में काफ़ी अच्छे से पूजा हो गई। इस बार मेरी पहली बार मैंने तीज की पूजा वहाँ पर मंदिर में करी, तो काफ़ी अच्छी पूजा हुई। और बस फिर मैं आप लोगों को कैसी लग रही हूँ, मेरा लुक कैसा लग रहा है, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ से देखिए मेरा मेकअप पूरा छूट चुका है नथिया पहन कर, क्योंकि मेरे नाक छिदी नहीं है, इस वजह से मुझे ये दबाने वाली पहननी पड़ती है, पेंच वाली, तो वो ऐसा हो जाता है। और पानी पी के तो ऐसा लगा कि सच में जल ही जीवन है। आज मुझे जल की मतलब तीज और करवा चौथ पे पानी की कीमत पता चल जाती भाई, बहुत कठिन व्रत हो जाता है। और अभी बस मैं जा रही हूँ चेंज करने। हेलो गाइस, मैंने अभी चेंज कर लिया है, और मतलब वैसे सब कुछ मैंने चेंज कर लिया है। बस ऐसा चूड़े का जो कड़ा था वो मैंने उतार दिया, क्योंकि वो से ना थोड़ा सा चुभता, मतलब सोने वोने पे, तो इसलिए मैंने वो चेंज कर लिया है। मैंने नॉर्मल चूड़ा कर लिया है वापस से, गले का भी मैंने उतार दिया है, सिर्फ मंगलसूत्र पहना है, सिंदूर तो लगा ही है। कान में मैंने इसलिए उतार दिया क्योंकि कान मेरा दर्द हो रहा था, वो थोड़ा सा हैवी लग रहा था शायद, तो मेरे कान में दर्द हो गया है, तो मैंने उसको उतार दिया। मैं सुबह पहनूंगी। पायल वेल जो मैंने पहना था, पाउजेब वगैरह, वो भी मैंने चेंज कर लिया है। और किचन में मुझे काम था, चने भिगाने थे। कल काला चना ही सबसे पहले व्रत उसी से खोलते हैं, काला चना जलेबी खाकर व्रत खोलते हैं। तो जलेबी तो मुझे मिल नहीं पाएगी, अभी प्रसाद में मुझे मिली तो मैंने उसे रख दिया है, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं सुबह उसी को खा लूँगी। चने मैंने भिगो दिए हैं, मंदिर भी वही लेकर जाना है, तो सब काम हो गया है। अब बस ये जो थोड़ा सा ये मंदिर का ही सामान फैला हुआ है, मैं इसको समेट के फिर पहले पूरा फेस क्लीन करूँगी, उसके बाद फिर हम रेस्ट करेंगे, क्योंकि फिर कोई काम भी नहीं है और शरीर भी बहुत ज़्यादा थक चुका है। फिर सफाई कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।